नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जेसी शो में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। सवाल तो यही उठ रहा है कि क्या अब ये जो लड़ाई चुनावों के दौरान होती है राज्यों में सरकार बनाने को लेकर या फिर केंद्र में सरकार बनाने को लेकर, क्या ये 2024 की लड़ाई है या वो लड़ाई अब खत्म और टारगेट 2029 रहने वाला है? बहुत सारे ऐसे सवाल है जो आपके जहन में, राजनीति को समझने वाले लोगों के जहन में उठ रहे होंगे और उन्हीं सवाल का जवाब देने के लिए चलिए सीधे रुक करते हैं। चले हैं, जगदीश चंद्र जी हमारे साथ हैं। सर, आज के जेसी शो का टाइटल ये 2024 नहीं, अब लड़ाई 2029 की है। मायने क्या? मायने ये हैं कि इट इज ए स्वीपिंग स्टेटमेंट विच ओनली इंडिकेट्स द टावरिंग इमेज ऑफ मोदी एंड अमित शाह एंड द फेलियर ऑफ ऑल अपोजिशन पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस, सपा, एवरीबडी। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि लड़ाई 2024 की नहीं रही है। अब प्लान है लोगों को जो करना है दिल्ली में राज करने का, वो 2029 का करिए। अगर यही जोड़ी नरेंद्र मोदी अमित शाह सामने रहती है आपके, तो बिल्कुल साफ दिखता है 2024 तो गया, अब बात है 2029 की। दैट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी। सर, 5 राज्यों के चुनाव जिसमें से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीती, इसका पॉलिटिकल मैसेज और प्रैक्टिकल इफेक्ट क्या है? इसके पॉलिटिकल मैसेज कई सारे हैं। पहला मैसेज ये है कि नरेंद्र मोदी इज़ द रियल हीरो ऑफ द नेशन, वंस अगेन इट इज़ प्रूव्ड। नरेंद्र मोदी का चेहरा और अमित शाह का हार्ड वर्क और स्ट्रैटेजी, इसका कोई मैच नहीं है। दूसरा इसका मैसेज ये है कि 15-20 करोड़ लोग आज भी नरेंद्र मोदी को भगवान मानते हैं, जो बाजी पलट देते हैं ऐन वक्त पे। एक और बड़ा मैसेज ये है कि सेंट्रल लीडरशिप अब राज्यों में चुनाव जिताने लगी है और राज्यों में भी लोग मोदी का चेहरा देखकर वोट देने लगे हैं। लोकल चीफ मिनिस्टर्स हैव बिकम एब्सोल्युटली इररिलेवेंट। चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा करना हो, टिकट बांटना हो, घोषणा पत्र जारी करना हो, गाड़ी घोड़ा लगाना हो, सारा काम केंद्रीय टीम आके करती हैं। चीफ मिनिस्टर की हैसियत है, आप केवल प्रचार करिए, जाइए और आइए। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनका लोकल लोगों का कोई रोल नहीं, ताकि किसी का झगड़ा हो, किसी से प्रेजुडिस हो, बायस हो, उसका इम्पैक्ट चुनाव रिजल्ट पर नहीं पड़े। तो सेंट्रल लीडरशिप की जो ग्रोइंग रोल है, ग्रोइंग इम्पैक्ट है स्टेट्स के अंदर, ये एक नई परंपरा है, एक नया एक्सपेरिमेंट है जो सुपरहिट हुआ है चुनाव में मोदी और अमित शाह का जो है। एक और बड़ा मैसेज ये है, महंगाई, बेरोज़गारी और इस तरह के जो एंटी इनकम्बेंसी जो ट्रेडिशनल बातें हम करते हैं, वो सब बातें भी रिलेवेंट हो गई हैं। इनका कोई मतलब नहीं है। ये मतदाताओं को लुभा तो सकती हैं, लोगों का ध्यान खींच सकती हैं, लेकिन उनकी नाराज़गी को वोट में कन्वर्ट नहीं कर सकती। नरेंद्र मोदी जाते हैं ऐन वक्त पे, भाषण देते हैं, विपक्ष पे अटैक करते हैं, लुभावना वादा करते हैं, सारी सिचुएशन, सारी केमिस्ट्री बदल जाती है वहाँ पे। चौथा इसका मैसेज ये है कि कांग्रेस इज़ ऑलमोस्ट ओवर इन द इलेक्शन बैटल। बड़ी बात है, स्वीपिंग स्टेटमेंट है, लेकिन आज का यथार्थ यही है। तो ये सारे मैसेजेस जो हैं और इनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो ग्राउंड पे है, वो आपको देखने को मिलेगा।